नमस्कार दोस्तों, मैं आपका स्वागत करती हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल प्राचीज एडिटोरिया में। और आज का वीडियो क्लास 4 की ईवीएस की एनसीईआरटी पर आधारित है। तो अगर आप केवीएस या किसी भी टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। कृपया वीडियो में अंत तक बने रहें। हमारा पहला पॉइंट है लेसन 1 से, जिसका नाम है चलो स्कूल चलें। तो हमारा पहला पॉइंट है बांस एवं रस्सी से बना पुल। तो बांस एवं रस्सी से बना पुल पाया जाता है असम में, और इसी को पार करके बच्चे स्कूल जाते हैं। हमारा दूसरा पॉइंट है लद्दाख से रिलेटेड। तो लद्दाख में बच्चे स्कूल कैसे जाते हैं? तो लद्दाख में बच्चे ट्रॉली से स्कूल जाते हैं, जो कि लकड़ी से बनी होती है तथा नदी के दोनों ओर के पेड़ों से रस्सी से बंधी होती है तथा झूले की तरह लटकती रहती है, और इसी को पार करके बच्चे स्कूल जाते हैं। इसमें एक बार में 4 से 5 बच्चे बैठ सकते हैं। पॉइंट नंबर 3 है सीमेंट का पुल। तो सीमेंट का पुल पाया जाता है मैदानी इलाकों में। पॉइंट नंबर 4 है वल्लम। वल्लम कहते हैं लकड़ी से बनी छोटी नाव को, जो कि पाई जाती है केरल में, और इसी से बच्चे स्कूल जाते हैं। मैंने यहाँ पर आपको फोटो भी प्रोवाइड करने की कोशिश की है, जिससे कि आप चीज़ों को अच्छी तरह से समझ सकें। पॉइंट नंबर 5 है ऊंट गाड़ी। तो ऊंट गाड़ी पाई जाती है राजस्थान में। पॉइंट नंबर 6 है बैलगाड़ी, साइकिल, जुगाड़। तो ये सब पाए जाते हैं हमारे मैदानी इलाकों में, और यहाँ पे जुगाड़ एक ऐसा साधन है जिसे 2 साधनों को जोड़कर बनाया जाता है, जैसे कि हम मोटर बाइक का इंजन और बैलगाड़ी की गाड़ी जोड़कर बना सकते हैं एक जुगाड़। पॉइंट नंबर 7 है जंगल से जाते बच्चे। तो जहाँ पर कोई साधन नहीं जा सकता है, वहाँ पर बच्चों को स्वयं ही जंगल को पार करके स्कूल जाना पड़ता है, और यहाँ पर कई बार दिन के उजाले में भी अंधेरे का आभास होता है। पॉइंट नंबर 8 है उत्तर की पहाड़ियाँ। तो उत्तर की पहाड़ियों पे बर्फ बहुत ज़्यादा गिरती है, तो वहाँ पर बच्चे बर्फ को पार करके स्कूल जाते हैं, और वे एक दूसरे का हाथ पकड़े रहते हैं, जिससे कि वे बर्फ पर फिसले नहीं। पॉइंट नंबर 9 है ऊबड़ खाबड़ पथरीले रास्ते। तो ये रास्ते पाए जाते हैं उत्तराखंड में, और यहाँ पर भी बच्चों को पैदल ही रास्तों को पार करके स्कूल जाना होता है। और यहाँ से हमारा लेसन 2 स्टार्ट होता है, जिसका नाम है कान। तो आइए देखते हैं हमारा पॉइंट नंबर 10। हमारा पॉइंट नंबर 10 है जानवर जिनके कान बाहर दिखाई देते हैं। तो वे जानवर हैं कुत्ता, गाय, बिल्ली आदि। पॉइंट नंबर 11 है जानवर जिनके कान बाहर दिखाई नहीं देते हैं। तो वे जानवर हैं मोर, छिपकली, कबूतर, मुर्गी, कौवा आदि। पॉइंट नंबर 12 है जानवर जिनकी खाल पर बाल होते हैं। तो वे जानवर हैं लोमड़ी, भैंस, गाय, चूहा, बिल्ली आदि। पॉइंट नंबर 13 है जानवर जिनकी खाल पर पंख होते हैं। तो वे जानवर हैं चिड़िया, मुर्गी, कबूतर आदि। यहाँ पर मैंने कुछ ही एग्जाम्पल लिखे हैं, अपने हिसाब से आप देखकर इनकी संख्या में वृद्धि कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 14 है पंखे जैसे कान वाला जानवर। तो वह जानवर है हाथी। पॉइंट नंबर 15 है पत्ते की तरह कान। तो पत्ते की तरह कान होते हैं खरगोश के। पॉइंट नंबर 16 है सिर के ऊपर कान। तो सिर के ऊपर कान होते हैं हिरन के। पॉइंट नंबर 17 है सिर के दोनों तरफ कान। तो सिर के दोनों तरफ कान होते हैं भैंस के। पॉइंट नंबर 18 है कान नहीं। तो ऐसा जानवर जिसके कान नहीं होते हैं वह है सांप। हमारा पॉइंट नंबर 19 है प्रजनन के आधार पर जानवर। तो प्रजनन के आधार पर जानवर होते हैं 2 प्रकार के। पहला है जरायुज और दूसरा है अंडज। यहाँ पे जरायुज का अर्थ है वे जानवर जो बच्चों को जन्म देते हैं, और अंडज से अर्थ है जो जानवर अंडे देते हैं। और यहाँ पे हमारा ध्यान देने योग्य पॉइंट है जिनके कान बाहर दिखाई देते हैं तथा उनके शरीर पर बाल होते हैं वे बच्चे देते हैं, और जिन जानवरों के कान बाहर नहीं दिखते हैं, जिनके शरीर पर बाल नहीं होते हैं, वे अंडे देते हैं। और इसके आगे से हमारा लेसन 3 स्टार्ट हो रहा है नंदू हाथी। तो हम पढ़ेंगे इसमें हाथियों के बारे में। पॉइंट नंबर 3 है हाथी बहुत कम आराम करते हैं। पॉइंट नंबर 4 है हाथी एक दिन में केवल 2 से 4 घंटे ही सोता है। पॉइंट नंबर 5 है हाथी एक दिन में 100 किलोग्राम से ज़्यादा पत्ते व झाड़ियाँ खा लेता है। पॉइंट नंबर 6 है हाथी को पानी एवं कीचड़ से खेलना बहुत भाता है। पॉइंट नंबर 7 है गर्मी लगने पर हाथी अपने कान हिलाकर हवा करता है। पॉइंट नंबर 8 है हाथी झुंड में रहते हैं, उनके झुंड में केवल हथनियाँ व बच्चे ही रहते हैं। पॉइंट नंबर 9 है
झुंड की सबसे बुजुर्ग हथनी पूरे झुंड की नेता होती है। एक झुंड में 10 से 12 हथनियां व बच्चे होते हैं। पॉइंट नंबर 10 है, हाथी 14 से 15 साल तक ही झुंड में रहते हैं, फिर वे झुंड छोड़कर चले जाते हैं और अकेले रहते हैं। पॉइंट नंबर 11 है, अमृता बिश्नोई। तो अमृता बिश्नोई रहने वाली थी राजस्थान के खेलजड़ी गांव की। और खेलजड़ी गांव का नाम खेलजड़ी ही क्यों है? क्योंकि यहाँ पर खेलजड़ी के पेड़ अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। और खेजड़ी की उपयोगिता जो है राजस्थान में बहुत ही अधिक है, क्योंकि इसे ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है और इस वृक्ष में कीड़े भी नहीं लगते हैं तथा इसकी छाल जो है दवा के काम में आती है। पॉइंट नंबर 12 है, RTE 2009। तो इस एक्ट में हम पढ़ते हैं 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा। पॉइंट नंबर 13 है, अक्टूबर से दिसंबर। तो अक्टूबर से दिसंबर होता है मधुमक्खियों के अंडे देने का समय। पॉइंट नंबर 14 है, लीची के फूल। तो लीची के फूल खिलते हैं फरवरी में। पॉइंट नंबर 15 है, हर छत्ते में एक रानी मक्खी होती है जो कि अंडे देने का काम करती है। पॉइंट नंबर 16 है, नर मक्खी छत्ते के लिए कुछ खास काम नहीं करते हैं। पॉइंट नंबर 17 है, चींटियां समूह बनाकर रहती हैं। सभी चींटियों का काम बटा होता है। रानी चींटी अंडे देने का काम करती हैं तथा सिपाही चींटी बिल का ध्यान रखती हैं। पॉइंट नंबर 18 है, चींटी फिरोमोन नामक रासायनिक पदार्थ छोड़ती हैं जिससे चींटियां रास्ता पहचानती हैं। पॉइंट नंबर 20 है, मड़गांव। तो मड़गांव है गोवा में। पॉइंट नंबर 21 है, कोझिकोड। तो कोझिकोड है केरला में। पॉइंट नंबर 22 है, वलियम्मा। तो वलियम्मा मलयालम भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है माँ की बड़ी बहन। और दूसरा शब्द है अमूम्मा। अमूम्मा का अर्थ है माँ की माँ। पॉइंट नंबर 23 है, फेरी। तो फेरी का अर्थ होता है एक बड़ी नाव। यह नाव केरला में पाई जाती है। पॉइंट नंबर 24 है, कर्णम मल्लेश्वरी। तो कर्णम मल्लेश्वरी एक भारतीय वेटलिफ्टर है जिनका जन्म आंध्र प्रदेश में हुआ था और इन्होंने भारत के बाहर 29 मेडल जीते हैं। और इनके पापा पुलिस में हवलदार थे। इन्होंने 12 वर्ष की उम्र से ही वजन उठाने का अभ्यास शुरू कर दिया था और अब वे एक बार में 130 किलो वजन उठा लेती हैं। इनकी 4 बहनें हैं और ये भी रोज वजन उठाने का अभ्यास करती हैं। पॉइंट नंबर 25 है, ज्वाला लीला हीरा। तो ये सभी नाम हैं कबड्डी के खिलाड़ियों के और इनका जन्म हुआ था मुंबई में। पॉइंट नंबर 26 है, फूलों की घाटी। तो फूलों की घाटी है उत्तराखंड में। पॉइंट नंबर 27 है, मधुबनी पेंटिंग। तो मधुबनी पेंटिंग बनाई जाती है मधुबनी बिहार में तथा इस पेंटिंग के रंगों को चावल के घोल में रंग मिलाकर बनाया जाता है और इसमें प्राकृतिक रंगों जैसे नील, हल्दी आदि का प्रयोग किया जाता है। पॉइंट नंबर 28 है, कचनार की सब्जी। तो कचनार की सब्जी बनती है यूपी में। पॉइंट नंबर 29 है, केले के फूलों की सब्जी। तो वह बनती है केरला में। पॉइंट नंबर 30 है, सहजन के फूलों के पकौड़े। तो यह बनते हैं महाराष्ट्र में। पॉइंट नंबर 31 है, कन्नौज, जो कि उत्तर प्रदेश में है और यह फेमस है इत्र के लिए। और इसी के साथ हमारी आज की यह श्रृंखला यहीं पे समाप्त होती है। हमारे वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। हमारे वीडियो को लाइक करना तथा चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू।